बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव इमरान मेमन एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि वो जो अक्टूबर का जो मैं हर साल अक्टूबर में एक जो ऑफ़र दे रहा होता हूँ, द डिस्काउंटेड पैकेज ऑफ़र, वो 31 अक्टूबर तक ही वैलिड है। तो उससे पहले अगर जो रजिस्ट्रेशन करवा लेगा प्रीमियम सर्विसेज के लिए, वो उस डिस्काउंटेड पैकेज को अवेल कर सकेगा। एंड उसके साथ साथ बता दूं कि मेरा तरीक़ाकार ये है कि मैं अपने सर्विसेज की जो फ़ी है वो कभी भी रिवाइज़ नहीं करता। जो मेरे साथ 12 साल से 15 साल से लोग कनेक्टेड हैं, वो अभी भी मुझे वही अमाउंट पे कर रहे हैं जो वो उस वक्त किया करते थे। डिस्पाइट के हमने डॉलर कितना बढ़ते हुए देखा, इन्फ्लेशन कितना बढ़ते हुए देखा और बाकी सारी चीज़ें किस तरह से चेंज होते हुए देखी, मैं अपनी फ़ी कभी भी रिवाइज़ नहीं करता। उन लोगों के लिए रिवाइज़ नहीं करता जो टाइम पे अपनी सब्सक्रिप्शन रिन्यू कर रहे होते हैं, चाहे वो मंथली हो, चाहे वो क्वार्टरली हो, चाहे वो हाफ ईयरली हो, चाहे वो ईयरली हो। लेकिन जो लोग ब्रेक लेते हैं, गैप्स लेते हैं कि अभी मार्केट ठीक नहीं है, अभी हम काम नहीं करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो उनके लिए फिर मैं अपनी फ़ी जो है वो कभी भी पुरानी वाली फ़ी उनको ऑफ़र नहीं करता। उनके लिए फिर फ़ी चेंज हो जाती है। तो ये बता दूं, साथ साथ जो मेरे 2 कोर्सेज़ हैं वो भी चल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह टेक्निकल एनालिसिस का जो बेसिक कोर्स है उसके 8 सेशंस हो चुके हैं अभी तक। 2 महीने का वो टोटल कोर्स है, 3 महीने का टोटल कोर्स है, और जिसमें हफ्ते में 2 क्लासेस होती हैं। एक क्लास जो है वो हम कंडक्ट करते हैं ट्यूसडे को शाम में 5:30 मगरिब के बाद, समझे 6 सवा 6 हो जाते हैं, और वो 2 घंटे की क्लास होती है। और दूसरी क्लास जो सैटरडे को होती है दोपहर में 12 बजे से 2-2.5 घंटे की वो क्लास होती है। और साथ साथ जो मार्केट के नो हाउ का एक कोर्स है जिसमें जो फाइनेंशियल मार्केट्स में आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आपको फेस हो रही हैं, उन सारी चीज़ों को उस क्रैश कोर्स में हम कवर करते हैं। और वो इंशाल्लाह ताला 2 महीने का कोर्स है। एक क्लास उसकी हो चुकी है, हफ्ते में उसकी भी 2 क्लासेस होती हैं, और वो मंडे एंड थर्सडे होती हैं शाम में। अगेन मगरिब के बाद से लेके तकरीबन 2 घंटे की क्लास होती है। अगर कोई क्लास आपसे मिस हो गई है, आप अब रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं, क्लास आपसे मिस हो गई है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। यू विल गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ ईच एंड एवरी सेशन। एंड साथ साथ अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा भी लेते हैं और उसके बाद भी आपको रिकॉर्डिंग चाहिए, लाइव सेशन अटेंड करने के बाद भी रिकॉर्डिंग चाहिए, तो भी कोई मसला नहीं है। जो मैंने एक सेपरेट ग्रुप बना के रखा हुआ है अपने सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए, उनको जो है वो रिकॉर्डिंग का लिंक मैं फ़ौरन भेज देता हूँ जब वो अवेलेबल हो जाता है मेरे पास, और वो फिर उसको देख के, उसको रिव्यू करके फिर वो मुझसे क्वेश्चन एंड आंसर भी कर सकते हैं, अगर वो लाइव सेशन में क्वेश्चन एंड आंसर ना कर सकें तो। ये जो चीज़ें मैं बता ही रहा हूँ वो आप लोगों को, आप में से जो इंटरेस्टेड हो मेरे दिए गए व्हाट्सएप पे मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू वॉइस और टेक्स्ट मैसेज। मैं उस पर इंशाल्लाह ताला उसका जवाब आप लोगों को पूरी डिटेल के साथ दे दूँगा। अब मार्केट का बिहेवियर अगर हम डिस्कस करें तो 7 अक्टूबर और उससे पहले भी तकरीबन 2 या 3 दिन पहले मैंने फुल डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था, जिसमें सारा सिनेरियो डिस्कस किया था बेस्ड ऑन द टेक्निकल रीडिंग्स के मार्केट का एक अपसाइड अगर आता है तो वो कहाँ तक आ सकता है। एंड इन दोज वीडियोज़ मैंने उसमें से एक वीडियो का तो मैंने कल भी जो वीडियो पोस्ट किया था उसमें उसका जो एक स्क्रीन रिकॉर्डेड वर्जन था वो मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ। तो मैंने इसमें बड़ा क्लियरली बताया था कि 42,570 से 650 या 660 की रेंज है, जो कि एक मैक्सिमम हम अपसाइड पे देख सकते हैं। और बहुत सारे उसमें डिफरेंट सिनारियोज़ आपके साथ डिस्कस किए थे, फिबोनाची भी डिस्कस किया था, वीकली RSI भी डिस्कस किया था, और वो एक 1.5 साल की हिस्ट्री के बेस पे जो है वो सारी परफॉर्मेंस मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। फिर कहाँ गया FATF, कहाँ गए FATF की तेज़ी, कहाँ गए FATF पे बूम। मतलब ये बेचारे सारे जो ट्रेडर्स हजरात हैं, जितने सेल्स के लोग हैं, वो सारे के सारे, उनको शायद पता भी नहीं है कि FATF का फुल फॉर्म है क्या, व्हाट इज़ एक्चुअली FATF। और वो बातें शुरू हो गए थे कि ये हो गया तो वो हो गया। मार्केट ने
2 दिन में मंडे को मार्केट ने 42,670 का हाई लगाया और उसके बाद मार्केट ने 2 दिन में 1200 पॉइंट्स जो है वो लूज़ कर दिए। आज मार्केट ने 41,490 का लो जो है वो हमें दिखा दिया। तो कहाँ गया FATF का इम्पैक्ट? कहाँ गए वो सारे लोग जो ट्विटर पे बड़ी हंसी उड़ा रहे थे कि ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा? तो समझने की ज़रूरत है कि ये सब चीज़ें जो हैं वो सिर्फ बच्चों को दिखाने के लिए होती हैं, पब्लिक को दिखाने के लिए होती है, और जो ये चीज़ें देख के काम कर रहे होते हैं वो सबसे बड़े लूज़र्स होते हैं। मेरे ख्याल से बहुत दफ़ा मैं इस बात को मिसालों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ, तो शायद अब उसकी ज़रूरत है नहीं। कल के सेशन के बाद ये बताया था मैंने कि जो करेक्शन है वो बेरिश रिवर्सल में कन्वर्ट होते हुए नज़र आ सकती है, और ये बड़ा क्लियरली बताया था कि 41,760 या 790 के रेंज जो है वो इंट्राडे बेसिस पे बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी इजीली टूटेगी, लेकिन हम जिस एरा में हैं, हम जिस एरा से ताल्लुक़ रखते हैं, उसमें हमने ऑयल भी नेगेटिव होते हुए देखा है। तो यू नेवर नो, एनीथिंग कैन हैपन। तो इसलिए मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर 41,760 या 700 की मैं बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बता रहा हूँ तो वो पत्थर की लकीर है, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बट ऑन द इंट्राडे बेसिस वो टूटी तो फिर तबाही बर्बादी भी स्टार्ट हो सकती है। तो इसलिए बच के रहना चाहिए। शुरू में हमने देखा कि इंडेक्स ने स्टार्ट एक नेगेटिव जोन में लिया, एक गैप लोअर गैप के साथ जो है वो हमने स्टार्ट देखा 42,053 पे, और उसके बाद फिर मार्केट ने 41,790 760 की एक सपोर्ट भी देखी, उस सपोर्ट को रिस्पेक्ट भी दी। उसके बाद मार्केट जो है वो दोबारा से 41,900 की रेंज में भी आई, लेकिन फिर एक नया सेल ऑफ हमें ट्रिगर होते हुए नज़र आया जो कि 41,490 तक मार्केट को ले गया, मार्केट के इंडेक्स को ले गया, एंड द क्लोजिंग वाज एट 41,540। तकरीबन 650 पॉइंट्स का एक मैसिव लॉस हमने आज देखा। और ये अगेन जिस तरह मैंने कल बताया था कि करेक्शन जो है वो बेरिश ट्रेंड में कन्वर्ट होते हुए नज़र आ रही है, तो ये आपके सामने सारी की सारी चीज़ें नज़र आ गई। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो 106.95 मिलियन शेयर्स ट्रेड होते हुए नज़र आए, जो कि 12 अगस्त से अब तक के लोएस्ट लेवल पे हैं। और यहाँ पे नज़र आया है कि कुछ अक्यूमुलेशन जो है वो स्टार्ट हुई है, कुछ बार्गेन हंटिंग एट द लोज जो है वो ट्रिगर हुई है, क्योंकि मार्केट ने 6 अगस्त से अब तक का लोएस्ट जो है वो क्लोजिंग विटनेस किया है। अब आने वाले सेशन की अगर बात करें तो थोड़ा सा वॉलेटाइल और चॉपी सेशन जो है वो नज़र आ सकता है। उसकी रीज़न ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मार्केट ने 41,670 के नीचे जो क्लोजिंग की है वो एक्सट्रीमली बेरिश क्लोजिंग है और बेयर्स को अपर हैंड दिए हुए। लेकिन जिस तरह से हमने डेथ आवर्स में वॉल्यूम आते हुए देखा, प्लस जो ओवरसोल्ड कंडीशंस हैं ऑन द इंट्राडे चार्ट्स या इंट्राडे ऑसिलेटर्स, उसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि एक डेड कैट बाउंस हम विटनेस ज़रूर कर सकते हैं। और वो डेड कैट बाउंस या तो मार्केट के स्टार्ट में ही हम देख लें, या फिर 41,440 या 260 की रेंज में जाके हम देखें। लेकिन अगर कोई डेड कैट बाउंस आता भी है तो कोई ज़्यादा एक्साइटमेंट की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि वो डेड कैट बाउंस होगा, तो वो डेड कैट बाउंस जो है वो शायद 41,790 760 से 790 और मैक्सिमम 42,050 तक के इंडेक्स को ले जा सकता है। और इस दौरान मैं रिपीट कर दूँ, बहुत सारे लोग जो हैं वो बेचारे जिनको पता ही नहीं है कि वॉल्यूम्स का मतलब क्या होता है, और वो सिर्फ कमेंट्स कर रहे होते हैं, अपने आप को बड़ा फंड मैनेजर समझ रहे होते हैं, तो वो इस बात को सुन लें, बड़े गौर से सुन लें कि वॉल्यूम्स की जब मैं बात कर रहा होता हूँ तो कंसिस्टेंट वॉल्यूम्स की मैं बात कर रहा होता हूँ। जैसे आज हमने आखिरी आधे घंटे में 1 घंटे में वॉल्यूम्स निकलते हुए देखे। आज के पूरे सेशन में भी अगर बात करें तो 12 अक्टूबर से अब तक के हाईएस्ट वॉल्यूम है। अब चैलेंज ये है कि अगर कोई बाउंस आता है या फॉल आके बाउंस की तरफ चीज़ें जाती हैं, तो वॉल्यूम्स जो है वो कंसिस्टेंटली, चाहे हम आधे घंटे पे देखें चाहे 1 घंटे पे देखें, कंसिस्टेंटली वॉल्यूम्स जो हैं वो मोमेंटम के साथ
मार्केट के मोमेंटम के साथ इंक्रीज होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वॉल्यूम बीच में रुक गए, मतलब लो पे वॉल्यूम आए फिर बीच में रुक गए और फिर हाई पे एकदम वॉल्यूम निकल आए। ये चीज़ जो है वो नज़र आती है कि भाई नीचे शॉर्ट कवरिंग हुई है या एक्यूमुलेशन थोड़ी सी हुई है, और जब चीज़ें एकदम पीक पे दोबारा जाना शुरू हुई या अपने करेक्टिव पीक पे जाना शुरू हुई, पीक नहीं करेक्टिव पीक पे जाना शुरू हुई, तो वहाँ पे दोबारा से डंप कर दिया। ये चीज़ जो है वो फिर एक इनकन्सिस्टेंट चीज़ दिखा रही होती है या बता रही होती है कि एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। इस इम्बैलेंस को ख़त्म करने के लिए कंसिस्टेंट वॉल्यूम्स आना ज़रूरी है, कंटिन्यूटी वॉल्यूम्स की होना ज़रूरी है। होती है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई मार्केट जो है वो एक अच्छा फेज़ अपना कंप्लीट करके दोबारा एक बाउंस की तरफ जा रही है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द न्यू हाइज, आई एम जस्ट सेइंग कि एक बाउंस की तरफ जा रही है, और वो बाउंस फिर अगर 42,050 तक ये कंसिस्टेंट वॉल्यूम्स हम देखते हैं तो वो शायद कहीं फर्दर अपसाइड हो गया, हम 42,200 या 500 की रेंज दोबारा से देख लें, जिसके चांसेस बहुत कम है। बट अगेन जैसे मैंने कहा कि यू नेवर नो, एनीथिंग कैन हैपन, तो उसको देखने की ज़रूरत है, डिपेंडिंग प्रोवाइडेड के वॉल्यूम्स जो हैं वो उस तरह से हमें कंसिस्टेंटली नज़र आ रहे हो। अदरवाइज वो डेड कैट बाउंस आके दोबारा मार्केट जो है वो 40,800 या 700 की रेंज तक कहीं फॉल दिखा सकती है। दूसरी बात ये कि अगर 41,260 की रेंज नहीं संभलती और स्टार्ट 41,260 पे आता है या 260 तक आता है और वहाँ पे भी वॉल्यूम्स डल हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल उसका ऑपोजिट हो जाता है जिस तरह हमने अभी देखा, आज देखा कि भाई डेथ आवर्स में या लो पे हमने वॉल्यूम देखे, इसका ऑपोजिट होता है और मार्केट जो है 41,260 या 200 की रेंज में भी वॉल्यूम नहीं दिखाती, तो फिर हो सकता है कि वो डेड कैट बाउंस के ऊपर पर्दा लग जाए, कर्टन्स हो जाएं और हम 40,950 से 40,800 या 700 तक बड़ा स्पीडी एक फॉल देख सकें। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।